अनुशासन कैसे विकसित करें? अनुशासन की असली समझ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते? हम कहते हैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, कल से सुबह जल्दी उठूँगा, कल से मोबाइल कम चलाऊँगा, लेकिन वह कल कई बार महीनों तक नहीं आता। समस्या हमेशा हमारी क्षमता की नहीं होती, कई बार समस्याएं होती हैं अनुशासन की कमी। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि इंसान अपने जीवन को कठोर बना ले। अनुशासन का अर्थ है जो काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसे सही समय पर करने की आदत विकसित करना, चाहे उस समय हमारा मन करे या ना करे। अनुशासन की परिभाषा क्या होती है? अनुशासन केवल समय पर उठना या पढ़ाई करना नहीं, अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। समय का अनुशासन, पढ़ाई का अनुशासन, भोजन और स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी आदतें, मोबाइल और मनोरंजन का संतुलन, अपने वादों को निभाना और सबसे महत्वपूर्ण अपने लक्ष्य के प्रति लगातार जिम्मेदार रहना। अनुशासन हमें तत्काल इच्छा और दीर्घकालिक लक्ष्य के बीच चुनाव करना सिखाता है। मन कहता है आज आराम कर लेते हैं, अनुशासन कहता है पहले ज़रूरी काम पूरा करते हैं फिर आराम करेंगे। मोटिवेशन और अनुशासन में अंतर क्या होता है? मोटिवेशन आपको शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हर दिन मोटिवेशन महसूस होना ज़रूरी नहीं है। कभी आप उत्साहित होंगे, कभी थके हुए होंगे, कभी मन पढ़ाई करने का नहीं होगा, कभी कोई दूसरा काम ज़्यादा आकर्षण लगेगा। यदि अनुशासन काम आता है, मोटिवेशन कहता है मेरा मन है इसलिए मैं करूँगा, अनुशासन कहता है यह ज़रूरी है इसलिए मैं करूँगा। इसलिए जीवन में केवल प्रेरणा नहीं बल्कि स्वास्थ्य और नियमता भी जरूरी है। अनुशासन क्यों टूटता है? अनुशासन की कमी के कई कारण हो सकते हैं। पहला, बहुत बड़े लक्ष्य बनाना। दूसरा, एक साथ बहुत सारे आदतें बदलने की कोशिश करना। तीसरा, अपने दिन की स्पष्ट योजना ना होना। चौथा, बार बार ध्यान भटकना। पांचवा, एक दिन असफल होने के बाद पूरी प्रक्रिया छोड़ देना। और छठा, हर परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ दिनों में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन वास्तविक परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अनुशासन किसी एक दिन का निर्णय नहीं है, या छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला है। अनुशासन की पहली पीढ़ी क्या है? आज अगर हम अनुशासन विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को देखिए। अपने आप से प्रश्न पूछिए, पहला, मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? दूसरा, कौन सी आदत मेरे लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बन रही है? तीसरा, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ? ध्यान रखिए, आपको एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल आज का दिन बेहतर बनाना है। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, इसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। और अच्छी बात, हर व्यक्ति छोटे कदमों से इसकी शुरुआत कर सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे अनुशासन विकसित करने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है, आप अपने दिन को कैसे व्यतीत करें, छोटी आदतों को कैसे मजबूत करें, और जब मन ना करे तब भी ज़रूरी काम कैसे करें। मिलते हैं भाग 2 में। अनुशासन कैसे विकसित करें? अनुशासन बनाने की प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया। अनुशासन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इसे केवल इच्छा शक्ति से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं मुझे बस मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है।
अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए आपको केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको अपने वातावरण, दिनचर्या और आदतों को भी व्यवस्थित करना होगा। पहला नियम, छोटा कदम। यदि आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने की बजाय एक छोटा सा स्पष्ट लक्ष्य रखिए। उदाहरण के लिए, आज मुझे बहुत पढ़ना है, यह स्पष्ट लक्ष्य है। इसके बजाय कहिए, आज शाम में मैं 30 मिनट एक विषय पर ध्यान दूंगा। छोटा लक्ष्य पूरा करना आसान होता है, और जब आप बार बार छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपके अंदर निरंतरता विकसित होती है। छोटा कदम, निरंतरता, आदत, अनुशासन। दूसरा नियम, निश्चित समय। हर महत्वपूर्ण काम के लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। उदाहरण, सुबह दिन की योजना, दोपहर मुख्य अध्ययन का कार्य, शाम पुनरावृत्ति, रात अगले दिन की तैयारी। समय निश्चित होने से हर बार निर्णय लेने की आवश्यकता कम हो जाती है, और यही अनुशासन को आसान बनाता है। तीसरा नियम, ध्यान भटकने वाली चीज़ों को नियंत्रित करें। यदि आपका ध्यान बार बार भटकता है तो केवल खुद को दोष देने समाधान नहीं है। अपने वातावरण को भी व्यवस्थित कीजिए। पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखें, अनावश्यक सूचनाएं बंद करें, काम की मेज साफ करें, एक समय में एक ही काम करें। याद रखिए, अनुशासन केवल खुद को रोकने का नाम नहीं है, सही वातावरण बनाने का नाम भी है। चौथा नियम, मन नहीं है वाली स्थिति। हर दिन मन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिनों में आप बहुत उत्साहित होंगे, कुछ दिनों में बिल्कुल मन नहीं करेगा। ऐसे समय पर खुद से यह मत कहिए, आज कुछ नहीं करूँगा। इसके बजाय काम को छोटा कर दीजिए। यदि 1 घंटे पढ़ने का मन नहीं है तो 15 मिनट से शुरुआत कीजिए। उद्देश्य उस दिन पूर्णता नहीं है, उद्देश्य है निरंतरता को टूटने से बचाना। पांचवा नियम, असफल दिन को स्वीकार करें। कभी आपकी योजना पूरी नहीं होगी, कभी आपका समय बर्बाद कर देंगे, कभी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अनुशासित व्यक्ति नहीं बन सकते। एक खराब दिन को खराब सप्ताह मत बनाने दीजिए। गलती हुई, कारण समझिए, योजना सुधारिए, जैसे और अगले अवसर पर वापस शुरू कीजिए। अनुशासन बनाने का रास्ता बहुत जटिल है। छोटे लक्ष्य बनाइए, निश्चित समय तय कीजिए, ध्यान भटकने वाली चीज़ों को कम कीजिए, अपने वातावरण को व्यवस्थित कीजिए, और असफलता के बाद वापस लौटना सीखिए। लेकिन एक और सवाल बाकी है, जब अनुशासन बन जाए तब उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? क्योंकि शुरुआत करना आसान हो सकता है, लेकिन लगातार बने रहना ही असली चुनौती है। इसका जवाब मिलेगा भाग 3 में। अनुशासन कैसे विकसित करें? अनुशासन को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? अनुशासन की असली परीक्षा शुरुआत में नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब उत्साह खत्म हो जाता है, जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहा होता, जब कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा होता, जब आपको खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है। यहीं से असली अनुशासन शुरू होता है। अपनी पहचान बदलें। अपने आप से ये मत कहिए कि मुझे अनुशासन विकसित करना है। इसके बजाय धीरे धीरे अपनी पहचान इस तरह बनाइए, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने महत्वपूर्ण काम पूरा करता है। जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो वह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगता है। इसलिए हर दिन छोटे प्रमाण दीजिए कि आप अपने निर्णयों का सम्मान करते हैं। आप अपनी प्रगति को किसी सरल तरीके से दर्ज कर सकती हैं। एक कागज़ पर सप्ताह के दिन लिखिए जिस दिन अपना पूरा महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया। वह निशाना
लगाइए। इससे आपको दिखाई देगा कि आप कितनी निरंतरता बनाए रख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्य केवल लगातार निशाना बनाना नहीं है। लक्ष्य है हमारी दिनचर्या को वास्तविक और संतुलित बनाना। पूर्णता नहीं, निरंतरता जरूरी है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि दिन 100% प्रदर्शन। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन सामान्य होंगे, कुछ दिन कठिन होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि कठिन दिन आपकी पूरी यात्रा को समाप्त ना कर दे। पूर्णता की अपेक्षा मत रखिए, निरंतरता की दिशा में काम कीजिए। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अनुशासन का सबसे बड़ा संबंध प्राथमिकताओं से है। यदि आपके जीवन में हर चीज़ महत्वपूर्ण है तो वास्तव में कुछ भी प्राथमिकता नहीं है। हर दिन खुद से पूछिए, आज के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से। पहला, उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए, बाकी काम उसके बाद। अनुशासन कोई सजा नहीं है। अनुशासन अपने विषय के प्रति जिम्मेदार है। यह आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने में मदद करता है। आपको हर दिन असाधारण बनने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कीजिए कि हर दिन कल से थोड़ा बेहतर। एक छोटा सा निर्णय, एक छोटी आदत, एक छोटा प्रयास और फिर वही प्रयास बार बार याद रखिए। सफलता हमेशा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं मिलती। कई बार सफलता उस व्यक्ति के हाथ खड़ी होती है जो लंबे समय तक अपनी महत्वपूर्ण काम करता रहता है। इसलिए आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं सब कुछ एक दिन में बदलने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं हर दिन एक छोटा सही कदम उठाऊँगा। यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी दिशा बनते हैं और यही अनुशासन की असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो अपने किसी एक ऐसे मित्र के साथ साझा कीजिए जिसे अपने लक्ष्य के लिए निरंतरता की जरूरी है। ऐसे ही शैक्षिक प्रेरणादायक वीडियो के लिए आकाश एजुकेशन को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं है, अपने भविष्य की बेहतर बनाने की दैनिक प्रक्रिया है।